हम जानते हैं कि आज के दौर में पैन कार्ड और आधार कार्ड हम सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, लेकिन यदि आपके पास ये ना हो तो, यदि आपके पास जो डॉक्यूमेंट है किसी तरह का परेशानी हो तो तब आपको दिक्कत हो सकती है। ऐसे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि पैन कार्ड जो 1 अप्रैल से रूल्स उसमें चेंजेज आए हैं उसके बारे में। यदि आप कैश डिपॉजिट बैंक में करने जा रहे हैं तो आपको ये वीडियो देखना कंपलसरी है। यदि आप कोई प्रॉपर्टी परचेज का प्लान कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो देख लेना जरूरी है। यदि आप कोई कार या फिर बड़ी गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तब ये वीडियो आपके लिए जरूरी है। यदि आप एक इंश्योरेंस एजेंट बनना चाह रहे हैं तब ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 1 अप्रैल 2026 से इसमें काफी ड्रास्टिक चेंज आया है, बहुत ज्यादा चेंज आया है। हम सभी लोग जब बैंक में कैश डिपॉजिट करने जाते थे पहले तो हम लोगों को पैन कार्ड 50,000 के ऊपर जरूरत पड़ता था, उसको अभी रिमूव कर दिया गया है। तो नया लिमिट क्या आया है उसके बारे में जानेंगे। पहले प्रॉपर्टी के लिए परचेज करने जाते थे तो 10 लाख के ऊपर पैन कार्ड कंपलसरी होता था, उसकी लिमिट को रिमूव कर दिएगा। तो नया लिमिट क्या है उसको जानेंगे हम आज। मोटर व्हीकल का लिमिट पहले नहीं था तो अभी क्या लिमिट है उसको हम जानेंगे इस वीडियो में। इंश्योरेंस एजेंट पहले उसका लिमिट 50,000 था। 50,000 तक यदि आपका जो कमीशन बनता था तो कोई पैन कार्ड देने की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन अब कंपलसरी हो गया है। तो न्यू लिमिट क्या है उसको हम लोग जानेंगे। चलिए चलते हैं आगे। सबसे पहले जानेंगे जो बैंक में कैश डिपॉजिट करने वाला 50,000 से ज्यादा यदि कैश डिपॉजिट करते थे तो पैन कार्ड देना कंपलसरी होता था, लेकिन अब नया रूल ये कहता है कि 1 साल 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 के बीच में यदि 10 लाख से ऊपर कैश डिपॉजिट किए हैं, चाहे एक बार में 1 लाख जमा कीजिए, चाहे 2 लाख जमा कीजिए, चाहे 5 लाख जमा कीजिए। यदि आपका 10 लाख से कम लिमिट है तो आप बैंक से बोल सकते हैं कि हम पैन कार्ड देने के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि हमारा जो न्यू रूल है उसके अनुसार आपको तभी पैन कार्ड देना है जब आपका 10 लाख का लिमिट क्रॉस हो जाए एक फाइनेंशियल ईयर में, जो हमने अभी बताया 1 अप्रैल 26 से 31 मार्च 27 के बीच। यदि वो 2 महीना, 1 महीने या फिर 10 दिन या फिर 1 दिन में आप उस लिमिट को पार कर जाते हैं तो आपको नेक्स्ट डे से आपको पैन कार्ड देना कंपलसरी हो जाएगा। दूसरा चीज देखते हैं प्रॉपर्टी। हम लोग प्रॉपर्टी प्लान करते हैं, छोटे बिजनेसमैन हो या फिर छोटे नौकरी पेशा वाले लोग हैं, जिसमें हम लोग जो छोटे शहर के हैं तो उन लोगों का पहला टारगेट आता है कि हमारा एक घर हो, उसमें से एक मेरा छोटा फैमिली हो। तो वैसे केस में पहले ये लिमिट 10 लाख था, जिसको अब हटा दिया गया है और उस लिमिट को 20 लाख कर दिया गया है। यदि आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू 20 लाख रुपया है तभी आपको पैन कार्ड देना है, अदरवाइज आपको पैन कार्ड की जरूरत नहीं है। अब आते हैं मोटर व्हीकल की तरफ। मोटर व्हीकल यदि आप खरीदें, मोटर व्हीकल मतलब कार हो गया, बाइक हो गया, सब इंक्लूड कर दिया गया है कि यदि आप ये खरीदते हैं तो पहले जो लिमिट था वो 0 था। अभी क्या हो गया है कि यदि आप 5 लाख तक का गाड़ी खरीदते हैं तो आपको कोई पैन कार्ड देने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि 5 लाख से ऊपर क्रॉस किया तब आपको पैन कार्ड देना कंपलसरी है। तो बाइक यदि 3.5 लाख का है तो पैन कार्ड की जरूरत नहीं है। यदि 2 लाख का है, 1.5 लाख का है, 4.5 लाख, 4,99,999 रुपया का भी है तो भी जरूरत नहीं है। लेकिन 5 लाख तक कोई पैन कार्ड की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही 5 लाख 1 रुपया होगा तो आपको पैन कार्ड देना कंपलसरी है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। होटल बिल हम लोग का सबसे फेवरेट होता है। यदि कहीं घूमने जाते हैं तो होटल वगैरह में स्टे करते हैं तो पहले हम लोग का जो लिमिट था वो लिमिट था 50,000। यदि आप कोई होटल में मान के चलते हैं कि हम चले गए मनाली में 5 दिन रहे, 7 दिन रहे, तो पर डे का जनरली बढ़िया होटल लीजिएगा तो 5,000 से 7,000 भी पड़ जाता है पर डे का। तो वैसे केस में यदि 50,000 तक होता था तो वैसे केस में आपको पैन कार्ड देना कंपलसरी होता था, लेकिन अब ये लिमिट को हटा दिया गया है। अब इस लिमिट को 1 लाख कर दिया गया है। यदि हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं, जैसा कि हमने बताया, बैंक ओपन हम लोग जानती हैं, बैंक अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो पैन कार्ड कंपलसरी मांगा जाता है। कैश डिपॉजिट हाई वैल्यू करते हैं यदि एक बार में 10 लाख 15 लाख तो हमने पहले ही कवर कर चुका है। एफडी वगैरह कराने जाते हैं तो वैसे उस जगह पे इसका जरूरत पड़ेगा। इंश्योरेंस एजेंट, यदि हमने अभी जस्ट बताया कि इंश्योरेंस एजेंट का लिमिट जो था 50,000 था, उस लिमिट को यदि आपका 1 रुपया भी अर्निंग होता है इंश्योरेंस एजेंट से तो वैसे केस में आपको डायरेक्टली पैन कार्ड देना जरूरी होगा और उस पर टीडीएस कटेगा। ये ध्यान रखें कि जब भी इंश्योरेंस कमीशन एजेंट बने तो वैसे में आपका पैन कार्ड दें
इंश्योरेंस कंपनी को। वैसे इंश्योरेंस कंपनी आपसे मांगेगी, नया न्यू रूल 1 अप्रैल से लागू हो गया। यदि नहीं मांगती तो आप दे दें, अदरवाइज दिक्कत आ सकती है। एचआरए की लिमिट 1 लाख पहले भी था, एचआरए की लिमिट अभी भी वही है। आधार पैन लिंक यदि आपने नहीं करवाया तो आप 1 अप्रैल 2026 से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। यदि बैंक जो हमने अब ऊपर में जितना भी लिमिट हमने आपको बतलाया है, यदि वो कोई भी ट्रांजैक्शन आप करना चाहते हैं और आपका पैन आधार लिंक नहीं होता है, यदि पैन से आधार लिंक नहीं होता है, तब आपको ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सकता है आपके द्वारा। यदि आप पैन आधार लिंक कर लेते हैं तब ये ट्रांजैक्शन करने के लिए एलिजिबल हो जाइएगा।